कैसे हो? माफ़ कीजिएगा 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। और जैसा मैंने जो 2-3 वीडियो डाले हैं, उम्मीद है कि उसके अंदर आप लोगों के लिए कुछ काम की जानकारी ज़रूर मिली होगी। बातों में समय ना गवाते हुए चालू करते हैं अपन आज का वीडियो। क्या है, एक ऐसा टॉपिक जो निश्चित रूप से क्वेश्चन लेके आएगा। मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो ये कहता हूँ निश्चित रूप से सवाल लेके आएगा, क्वेश्चंस लेके आएगा। तो मालूम है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कुछ इस प्रकार के मैटर हैं जिनमें से निश्चित रूप से सवाल बनते हैं, तो वो मैंने कुछ डाले हैं। आज भी एक ऐसा टॉपिक जिसको जानने के लिए हमेशा बच्चों में एक उत्सुकता रहती है, चाहे वो नया बच्चा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अभी उसने शुरुआत की हो, या फिर लंबे समय से तैयारी कर रहा हो, और या फिर जो बहुत लंबे समय से लगातार जॉब भी प्राप्त कर चुका, फिर भी उसको जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो भारत के अंदर ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर हमारे संविधान के अंदर डाली गई हैं, और दिन ब दिन प्रतिदिन या कभी भी आकस्मिक भी घटनाएं हो जाती हैं। तो इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, स्वयं एक भारत के नागरिक होने के वजह से भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए मीन्स। तो देखिए आते हैं टॉपिक का नाम। पहले तो टॉपिक का नाम तो बताया ही नहीं। अच्छा, कोई सोचा गुरु जी पढ़ाया गया वो बताया तो मुझे मान कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक लीजिए, थोड़ी सी मारवाड़ी भी चल जाती है यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। करें स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम क्या है? आपातकाल। क्या नाम है? देखिए, आपातकाल। आपातकाल का मतलब क्या होता है? एमरजेंसी। बोल गुरु जी भाई एमरजेंसी है, नौकरी लागना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे भी आपातकाल की सिचुएशन ही बढ़ रही है, तो दूर कर से यार इन्हें ना, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना, इसको दूर करेंगे बिल्कुल। तो आपातकाल का मतलब समझते हैं अपन, क्या होता है आपातकाल। अच्छा, आपातकाल का मैं सरल शब्दों में बोलूं पहले इसका मतलब समझने के लिए। हॉस्पिटल में, भगवान ना करे कभी किसी को जाना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल में कभी आपने देखा है लिखा रहता है आपातकालीन सेवाएं। मतलब क्या? इमरजेंसी सेवाएं, कि भाई साहब कोई रोक टोक नहीं है, सीधा आओ इमरजेंसी के अंदर, और अगर कोई परेशानी है तो उसका इलाज करवाओ, उससे निजात पाओ। तो ऐसे हमारे देश के अंदर भी एक व्यवस्था बना रखी है। हमारे बुद्धिजीवी जो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, उन्होंने सोचा कि कभी हमारे देश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जिसके कारण आपातकाल जैसी विडंबना का सामना हमें करना पड़े। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आपातकाल को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। आपातकाल होता क्या है? तो आपातकाल इमरजेंसी होता है, लेकिन आपातकाल को अगर हम जाने तो इसे 3 रूपों में हम लोग समझ सकते हैं। आइए करते हैं उसकी शुरुआत। जैसे आपातकाल नंबर 1। एक आपातकाल जो होता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। उसे हम लोग कहते हैं क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं पहले अपन कि राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले राष्ट्रीय। देखिए, राष्ट्रीय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय का मतलब है देश, कि साहब देश के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति तो नहीं हो गई है। आपसे सरल सा सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किसमें है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 के अंदर है। अनुच्छेद 352 के अंदर है। तो आपसे सरल सा सवाल पूछे, 352 किससे संबंधित है? तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अच्छा, यहाँ एक बात को जरूर मैं आप लोगों को गौर करने के लिए बोलूंगा कि 352 ही नहीं, आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो आपको वो 4 अनुच्छेद दे देगा। जैसे मैं भी अभी देता हूँ इस वक्त आपसे कि एक तो दे दिया 352, एक दे दिया आप लोगों को 358, एक दे दिया आपको 359, और एक दे दिया आपको 356। अब यहाँ आपसे पूछ लूं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत से विद्यार्थियों का आंसर गलत निकलेगा। 1 सेकंड के लिए आप लोग सोच लीजिए इसके बारे में कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है, ये पूछा है मैंने आपसे। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। समय देता हूं आपको 5 सेकंड का। तो 5 सेकंड के अंदर आप सोचिए कि इनमें से कौन सा जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है। जरा गौर करवाएंगे। 352 के अंदर तो खैर इसको तो लगाना ही नहीं है, इसको मत लगा देना भाई कभी गलती से, है ना, वो लगा देगो तो एक मतलब आप पढ़ो सिस्टम खराब है। तो 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल का, इनमें से बताना है आप कौन सा होगा। 5 सेकंड और हो गए।
देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो ये है। अब आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है और राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो 356 में है। वो क्या है? वो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, वो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा आपातकाल कौन सा होता है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर है? आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तब आपका आंसर आएगा 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। और किस नाम से जानते हैं 356 को? राष्ट्रपति शासन तो लगता है इसमें, लेकिन इसे जानते किस नाम से है? संवैधानिक शब्दावली के रूप में किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जब किसी राज्य के अंदर, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब किसी राज्य के अंदर पर्टिकुलर, पहली बात तो 356 और 352 में क्या फर्क है? 352 तो कहता है कि हमारे देश के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर कोई विपदा आ जाए, अगर कोई परेशानी आ जाए, अगर कोई समस्या आ जाए, किस बारे में विपदा परेशानी किस प्रकार की? नंबर 1, अगर हमारे देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। हमारे देश में युद्ध की स्थिति हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। दूसरा, जब हमारे देश के अंदर बाह्य आक्रमण हो जाए। ध्यान रखना, बाह्य आक्रमण का मतलब क्या है? यहाँ बाह्य आक्रमण को समझना जरूरी है। युद्ध अलग चीज है, बाह्य आक्रमण अलग चीज है। तो हमारे देश में जब बाह्य आक्रमण हो जाए, एक और नाम आता है, वो क्या है? वो है जब सशस्त्र क्या हो जाए? विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो ये 3 मोटे शब्द हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है जब हमारे देश के अंदर युद्ध की स्थिति हो। युद्ध का मतलब क्या है? जैसे 1962 के अंदर हमारे साथ हुआ था, जब भारत के ऊपर चाइना ने हमला किया था। तो 1962 का ध्यान रखेंगे आप, 1962 का जो युद्ध है, जो हमारा चीन के साथ हुआ है, वो युद्ध की श्रेणी में आता है। इसे युद्ध का नाम दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे में आता है। इस वक्त हमारे देश में राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। दूसरा, मैंने बताया आप लोगों को बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब 1971 के अंदर हमारे देश के अंदर बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर, बांग्लादेशी शरणार्थियों के मामले को लेकर पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूं आक्रमण किया था, और अभी मैंने बोला था युद्ध। तो युद्ध और आक्रमण में फर्क है। तो युद्ध तो है जब 1962 में चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, उसे हम लोग युद्ध की श्रेणी में लेके आते हैं। तो 1962 में जो लगा राष्ट्रीय आपातकाल, वो युद्ध के वजह से लगा था। और 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थियों की वजह से पाकिस्तान का जो आक्रमण माना जाता है, उसे हम लोग बाह्य आक्रमण की श्रेणी में रखते हैं। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि देश के अंदर शस्त्रों के साथ विद्रोह कर दिया जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ध्यान रखिएगा, पहले एक और शब्द था आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति नाम के शब्द के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना सुन लीजिए, आंतरिक अशांति नाम का शब्द अब हमारे भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे अंदर नहीं आता है, उसे हटा दिया गया है। इसकी चर्चा फिर कभी अपन करेंगे। तो फिलहाल मैंने बताया आप लोगों को कि आपातकाल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में बात करें, आपातकाल के रूप में बात करें, वित्तीय आपातकाल के रूप में बात करें, तो ध्यान रखिएगा मोटे मोटे शब्दों में आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 352, हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में है। दूसरा बोल दिया जाए राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा 356 में है इसका उल्लेख। इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं जब किसी राज्य के अंदर संविधान के द्वारा बनाया गया तंत्र वो विफल हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसको राष्ट्रपति शासन का नाम देते हैं। क्या? संवैधानिक तंत्र।
ये जो संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र मतलब संविधान के द्वारा बनाया गया सिस्टम, तंत्र का मतलब सिस्टम, संविधान के द्वारा बनाया गया तंत्र यदि क्या हो जाए, विफल हो जाए, तब क्या होता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो ये पर्टिकुलर किसी राज्य के अंदर लगता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो राजस्थान का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। राजस्थान, जैसे राजस्थान की जो विधानसभा है उस विधानसभा की 200 सदस्य संख्या है। कितनी सदस्य संख्या है राजस्थान की विधानसभा की? 200। मान लीजिए दो बड़ी पार्टी है, एक पार्टी हो गई कांग्रेस और एक पार्टी हो गई बीजेपी। अगर कांग्रेस को भी 100 सीटें मिल गई, बीजेपी को भी 100 सीटें मिल गई, दोनों की स्थिति क्या हो गई, बराबर की हो गई। बताओ सरकार किसकी बनेगी? किसकी बनेगी बताओ? अरे किसकी बनेगी? मेरी थोड़ी ना बनेगी ना। बोलो मुझे तारी बना के दे, तो क्या बना लियो यार, मेरी तो ते सरकार हो, ते सिख होगा तो मेरी सरकार पर जाएगी आप भाई नहीं। तो आप अठे समझनी है, ध्यान बात समझनी है। क्या समझनी है कि अगर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने बराबर सीट मिल जाए तो सरकार किसी की नहीं बनती है भैया। क्या हो जाता है, संविधान के द्वारा बनाया गया तंत्र विफल हो गया। तो अब संविधान के द्वारा बनाया गया तंत्र विफल हो गया, इसकी सूचना राज्यपाल महोदय किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। राज्यपाल भी दे सकते हैं या राष्ट्रपति को और किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए कि अमुक राज्य में संविधान के द्वारा शासन नहीं चल रहा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। अमूमन इसकी सूचना राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है। कहा जाता है कि महोदय संविधान के द्वारा बनाया गया तंत्र विफल हो गया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यहां भी मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से कि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। फिर से मैं एक ऑप्शन देता हूं, बताइएगा मुझे। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। नंबर 1 356, नंबर 2 355, नंबर 3 365, नंबर 4 359। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं और इसमें से आपसे पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो यार, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, लगाइए कॉमन सेंस। अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ध्यान रखिए। देखिए ये कौन सा अनुच्छेद है? 359। और यहाँ पर भी देखिए 359। तो 359 तो किस में आता है? राष्ट्रीय आपातकाल में आता है। इसका मतलब 359 ही किससे संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है। तो कौन से हैं? 356, 355 और 365। अब है क्या इनके अंदर बातें, थोड़ी सी सुन लेते हैं हम लोग, क्या है इनके अंदर बातें। ध्यान रखिएगा, अभी एक और आपातकाल रह गया तो जस्ट वेट यार, थोड़ा सा इंतजार करो, पहले इनको तो समझ लें। तीसरा आपातकाल तो बड़ा इजी है, आज तक हमारे देश में नहीं लगा है, और अगर जानना भी चाहते हो तो बोल देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। है क्या जगह अगर समझने की? अगर जगह समझने की है तो देख लीजिए यहाँ पर। अगर कुछ बातें बोल रहा हूँ समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे से, वरना वीडियो को करो थोड़ा सा रिवाइंड। आवाज ठीक है ना? कोई इशू नहीं आवाज का? वीडियो करो रिवाइंड और गौर से सुनिए उसको, मजा आ जाएगा, मस्त झकास। तो क्या है आपातकाल? आपातकाल का कौन सा काल? तीसरा काल क्या है? वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। और भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक है, पैसे से संबंधित है भैया, दाम से, पैसा से। आप लोग कहीं की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और नौकरी तैयारी कर रहे हो और जो तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह था नहीं मिले, जना बताओ तैयारी करो आगे ना गुरु जी, वित्तीय आपातकाल लाग जाएगा आप। तो वित्तीय आपातकाल बड़ा खतरनाक होगा। क्या वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। किसमें है? 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ज्यादा बहुत गौर नहीं करना इसके ऊपर, बस सीधा सा सिंपल सा सवाल आता है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 360 में।
क्या देश में आज तक लगा? कतई नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और ईश्वर की कृपा रही तो लगेगा भी नहीं कभी, क्योंकि भारत देश थोड़ा सक्षम देश है, अपने आप के अंदर थोड़ी सेविंग लेकर चलता है। जैसे अपने घर में हमारी माता श्री हमेशा इमरजेंसी के अंदर काम आती है, पैसे रहते हैं उनके पास हमेशा, तो बचत की प्रवृत्ति हमारे देश के अंदर पाई जाती है। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंदर है। हमारे देश के अंदर आज तक भी नहीं लगा है ये, और भविष्य के अंदर ऐसी संभावनाएं भी नजर नहीं आती है। ठीक है, आ जाइए अब इसके अंदर, ज्यादा समय नहीं लेते हैं अब अपन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल तीनों बातें वापस। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किसमें है? 352 के अंदर है। 358 में क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहा गया है हमारे देश के अंदर कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो कुछ मूल अधिकार है जो समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो अभिव्यक्ति मतलब विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखिए, जब देश के अंदर युद्ध की स्थिति होती है तो अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और कौन सा अनुच्छेद? अच्छा, मेन बात क्या है? जैसे ये 3 अनुच्छेद है, क्या है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे और अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाए? इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा, यही बात 358 में कही गई है। आई समझ में? इसलिए 19 के साथ 358 संबंधित है। और इसी प्रकार से कौन से मूल अधिकार हैं जो कभी समाप्त नहीं होते राष्ट्रीय आपातकाल में? तो वो है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कोई सा भी आपातकाल हो, किसी भी प्रकार का आपातकाल हो, कभी समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? एक लाइन में बोल देता हूं। अनुच्छेद 21 तो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब मेरे प्राण विधि द्वारा स्थापित, मतलब कानून के द्वारा स्थापित, मतलब संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार के ऊपर अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो मेरे प्राण से कोई नहीं छीन सकता। तो कहने का मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। और 20 में क्या है साहब? तो 20 के अंदर विशेष व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई एक अपराध किया हो तो एक अपराध का एक ही सजा का प्रावधान है। एक अपराध का एक ही सजा का प्रावधान है, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया हो तो उसको एक अपराध किया है तो उसको एक ही सजा मिलेगी साहब, ऐसा नहीं उसको 2-2 सजा मिले। जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैंने कोई अपराध किया, मुझे 2 साल की सजा हो गई, लेकिन मेरी नौकरी मुझसे नहीं छीनी जाएगी। हाँ, विभागीय कार्रवाई अलग से हो सकती है। आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मुझे 2 साल की सजा दे दे और फिर शिक्षा विभाग चाहे मुझे नौकरी से निकाल दे, वो हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मुझे एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान देगा। तो ये है हमारा उल्लेख 359 में। ये बात कहाँ लिखी गई है कि 20 और 21 कभी समाप्त नहीं हो सकते? तो ये बात लिखी गई है 359 में। तो 2 बातें याद रखनी है आपको, 2 बातें याद रखनी है आपको। 358 19 समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में लिखा रखा है, और 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगी, 359 में कह रखा है। यहाँ आ जाइए, ये तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हुई। युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अंदर ये होता है। अगला है छोटा सा पॉइंट, राष्ट्रपति शासन मतलब संवैधानिक तंत्र विफल होता है। किसमें उल्लेख है? तो मैंने बताया 356, 355, 365। तो 356 में तो इसका उल्लेख है, और 355 क्या है? 355 का मतलब ये है कि भैया कभी भी अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए तो राज्य की रक्षा करने का दायित्व राष्ट्रपति को होगा, संघ को होगा, केंद्र को होगा, वो जिम्मेदारी लेगा इस बात की। और 365 में क्या लिख रखा है कि यदि किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति एक बार राज्यपाल के द्वारा कहेगा उस राज्य को चेतावनी के द्वारा, कि इसके अंदर सरल भाषा में बोलूं तो 365 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन लगने से पूर्व एक बार राज्यपाल के द्वारा राज्य में चेतावनी जारी की जाएगी। अगर उस चेतावनी के द्वारा कोई सरकार बना लेता है तो ठीक है, अदरवाइज राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ 100% समझ में आएगा अगर आप थोड़ा गौर से सुनेंगे। तो आपातकाल के बारे में हमने पढ़ा है, 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आज तक नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 1 वर्ष में एक बार बढ़ाया जा सकता है और हर 6 महीने के अंदर इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। और राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष से ज्यादा समय के बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन विभाग से इसकी आवश्यकता लेनी पड़ती है। फिर इस वीडियो को बनाएंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे। फिलहाल यहाँ आपातकाल के बारे में बताने के लिए, आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आया था। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो पाएंगे। आगे फिर मिलेंगे अपन, अब तक के लिए, जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।